मूवी की शुरुआत में हमें एक भाई बहन की कहानी दिखाई जाती है। बहन का नाम सत्या और भाई का नाम अंकुर है। जब ये छोटे थे तब इनकी माँ का निधन हो गया और पिता ने भी कुछ समय बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद अंकुर हमेशा डरता रहता है, लेकिन उसकी बहन सत्या हमेशा उसकी रक्षा करती है। सत्या, जो पहले कमजोर थी, अपने भाई के लिए मजबूत बन गई। समाज में कई समस्याएं आईं, लेकिन भाई बहन ने एक दूसरे का साथ दिया। पिता के मरने के बाद वे अपने बड़े पापा के घर रहने लगे। बड़े पापा ने कभी भी इन्हें अपनाया नहीं। वे अपने बच्चों को तो प्यार करते थे, लेकिन अंकुर और सत्या के साथ भेदभाव करते थे। फिर भी सत्या हमेशा अंकुर के साथ रहती थी। सत्या एक होटल में मैनेजर के रूप में काम करती है और अपने बड़े पापा को सर कहकर संबोधित करती है। अंकुर पढ़ाई में बहुत तेज था और कॉलेज में हमेशा अव्वल आता था। उसे कोडिंग और कंप्यूटर में भी रुचि थी। बड़े पापा ने अंकुर से कहा कि वे कुछ पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन अंकुर को पता था कि वे उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। कबीर, जो बड़े पापा का बेटा है, अंकुर से दोस्ती इसलिए करता है ताकि वह अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। कबीर ने अपने पापा को अंकुर के कोडिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उनके पापा मान गए कि वे इसमें पैसे लगाएंगे। सत्या को कबीर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि अंकुर और कबीर साथ रहें, लेकिन अंकुर कबीर को अपना दोस्त मानता था, जैसे एक भाई। बड़े पापा ने कहा कि दोनों को एक दूसरे देश जाना होगा जहां और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उस देश का नाम हंसी दव्व है। वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं और उन्हें सिर्फ काम पर ध्यान देना है। बड़े पापा जानते थे कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो अंकुर और कबीर बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वे चाहते थे कि सारा क्रेडिट कबीर ले जाए। सत्या नहीं चाहती थी कि उसका भाई अपने देश को छोड़कर जाए, लेकिन वह चाहती थी कि उसका भविष्य अच्छा हो। इसलिए उसने मान लिया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। हंसी दब जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कबीर ड्रग्स लेने लगा और अंकुर को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। हंसी दव के कानून बहुत सख्त हैं। अगर किसी को ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। कबीर और अंकुर जेल में चले गए और यह खबर बाहर फैल गई। जब अंकुर के बड़े पापा को यह सब पता चला तो उन्होंने एक अच्छे वकील को रखा ताकि उनके बच्चों को बचा सकें। वे किसी भी कीमत पर यह चाहते थे कि कबीर को बचाया जाए। वकील ने कहा कि अगर कबीर को बचाना है तो सारी गलती अंकुर पर डालनी होगी। उन्हें अंकुर को पैसे देने होंगे ताकि वह राजी हो जाए। वकील ने कहा कि 3 महीने में वह अंकुर को बाहर निकाल देगा, लेकिन यह बात सिर्फ सत्या और अंकुर को ही पता चलेगी। इस समय सत्या हंसी दव में नहीं थी और उसे कुछ नहीं पता था। वकील ने अंकुर से कहा कि कबीर उसका अपना भाई है और कबीर रोते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ये लोग मुझे मार देंगे। वकील ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। सरकार के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए हम तुम्हें बचा लेंगे। बस तुम जज के सामने मेरे हर सवाल का हाँ बोलना। अंकुर को उस देश की भाषा भी ठीक से नहीं आती थी। कोर्ट में वकील एक एक करके बयान देता है और अंकुर हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन अंकुर को झूठ बताया गया था। 3 महीने बाद उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसे 2 महीने में फांसी हो जाएगी। उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। इस तरह कबीर अभी भी आजाद है और बड़े लोग ऐसे ही काम करते हैं। अंकुर को एक कॉल करने का मौका मिलता है और वह सीधे सत्या को कॉल करता है। वह उसे सब कुछ बताता है। जब सत्या यह सुनती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने अपने भाई को इंजीनियर बनने के लिए भेजा था, लेकिन अब वह जेल में है और 2 महीने में उसकी मौत होने वाली है। कौन सी बहन यह सुनकर ठीक रहेगी? उनके पास कोई परिवार नहीं है। माँ बाप बचपन में मर चुके हैं। सत्या सोचती है कि हंसी दव का कानून कितना खराब है कि फांसी से पहले इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाएगा। जब सत्या को पूरी बात पता चलती है तो वह सीधे बड़े पापा के पास जाती है और उन पर गुस्से में उल्टा सीधा बोलने लगती है। सत्या को अपने भाई को बचाने के लिए एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ रुपए चाहिए। वह कहती है कि अगर उसे ये सब नहीं मिला तो उसके भाई की जान भी खतरे में है। सत्या के बड़े पापा जानते हैं कि वह जो कहती है वह करती है। फिर बड़े पापा उसे 2 करोड़ रुपए और प्राइवेट जेट दे देते हैं। जब वह फ्लाइट में बैठती है
तो वह खाना मंगवाती है और उसे अपने सामने रखवा लेती है। वह थोड़ा-थोड़ा करके खाना खाने लगती है, लेकिन अचानक उसे खबर मिलती है कि उसके बड़े पापा के होटल में आग लग गई है। ये आग सत्या ने लगाई थी, क्योंकि वह गुस्से में थी कि उसके भाई को क्यों फंसाया गया। उसका भाई तो निर्दोष था, लेकिन कबीर, जो सच में गुनहगार है, बच गया। जब सत्या हंसीदव पहुंचती है, तो वह जेल के नियमों के बारे में पूछती रहती है। फिर वह अपने भाई से मिलने जेल जाती है। अंकुर उसे देखकर रोने लगता है और कहता है कि शायद वे फिर नहीं मिल पाएंगे। सत्या उसे अश्योरेंस देती है कि उसने उसे राखी पहनाई है, इसलिए वह चिंता न करे। वह कहती है कि उसकी बहन उसे जरूर बचाएगी और वे जल्दी अपने देश लौट जाएंगे। फिर सत्या बाहर आकर वकील से मिलने लगती है। कोई भी वकील सत्या को यह नहीं बता रहा था कि वह अपने भाई को कैसे बचा पाएगी। सब लोग कहने लगे कि कोर्ट ने फांसी का आदेश दे दिया है और यह निश्चित है। वे सिर्फ इसे थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, लेकिन अंत में अंकुर को फांसी मिलेगी। सत्या पूरी उम्मीद खो चुकी थी। वह एक बाड़ पर बैठकर शराब पीती है और अपनी कहानी एक भारतीय आदमी भाटिया को सुनाती है। भाटिया हंसी दव की जेल में है और उसकी गलती की सजा उसके बेटे को मिल रही है। भाटिया ने 10 साल पहले अपराध छोड़ दिया था, लेकिन अब उसका बेटा जेल में है। भाटिया भी अपने बेटे को छुड़ाना चाहता है, लेकिन वकील ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ये दोनों मिलकर योजना बनाने लगे कि कैसे जेल से बाहर निकला जाए। भाटिया कहता है कि वह एक आदमी को जानता है जिसका बेटा भी जेल में है। वह आदमी पहले पुलिस में था, लेकिन अब सस्पेंड हो चुका है और वह उनकी मदद कर सकता है। जब वे उससे मिलने जाते हैं, तो मुत्त कहता है कि यह नामुमकिन है। कानून के जरिए वे बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। तब सत्या जवाब देती है कि उसे अपने भाई को किसी भी तरह से जेल से निकालना है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। मुत्त उसे चेतावनी देता है कि अगर वह ऐसा करने की कोशिश करेगी, तो खुद भी मारी जाएगी और भाटिया भी खतरे में होगा। इस बीच हम जेल में अंकुर को देखते हैं। अंकुर की हालत बहुत खराब है। पुलिस उसे बहुत परेशान करती है और उसके बाल भी काट देती है। वे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इस दौरान अंकुर की दोस्ती टोनी और चंदन के लड़के से हो जाती है। टोनी भाटिया का बेटा है और वह बताता है कि वे 2 साल से जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वे टनल खोद रहे हैं ताकि बाहर जा सकें। सत्या मुत्त को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। फिर सत्या कहती है कि वे एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। जो जीतेगा उसे दूसरे को मानना पड़ेगा। लड़ाई होती है और मुत्त सत्या को बहुत मारता है। सत्या के चेहरे से खून निकलता है, लेकिन अंत में वह जीत जाती है, क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना है। अब मुत्त भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। वे योजना बनाते हैं कि अंकुर, टोनी और मुत्त के बेटे को किचन के रास्ते से बाहर निकालेंगे। मुत्त को पहले से पता था कि कैसे निकलना है, क्योंकि वह पहले पुलिस में था। एक दिन उन्हें किचन में बुलाया जाता है, लेकिन वे वहां नहीं जाते। वे अपनी योजना पर काम करते हैं ताकि टनल के जरिए बाहर जा सकें। सत्या और उनके पिता ने एक योजना बनाई थी। तभी उन्हें हॉस्पिटल के वार्ड से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने किचन में काम नहीं किया। टोनी कहता है कि अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो वे हॉस्पिटल जा सकते हैं। इसलिए टोनी अपने और बाकी दोनों के खाने में कुछ मिलाकर उन्हें बीमार कर देता, जिससे उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वे फिर से भागने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन जिस जगह से वे टनल से बाहर निकले थे, वहां लांडा अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाता है और पूरे रास्ते को सील कर देता है। लांडा बहुत बेरहम पुलिस ऑफिसर है जो हंसी दव सरकार के लिए काम करता है। फिर से उन्हें पकड़ लिया जाता है और इस भाग दौड़ में टोनी को गोली लग जाती है। टोनी घायल हो जाता है और उसे फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। अब इन तीनों की सजा बहुत करीब आ गई है। उन्हें सिर्फ 4 दिन में फांसी दी जाएगी। यह एक नियम है कि अगर कोई जेल से भागते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 4 दिन के अंदर फांसी दी जाएगी। इनके परिवार वालों को बुलाया जाता है ताकि वे उन्हें आखिरी बार देख सकें। सत्या अपने भाई से मिलने जाती है और देखती है कि उसका भाई उम्मीद खो रहा है। भाटिया और मुत्त भी निराश हैं।
लेकिन सत्या कहती है, मुझे अपने भाई को बचाना है। मुझे नहीं पता यह सही है या गलत, लेकिन मैं एक बहन हूं। सत्या ने कहा, हम पुलिस स्टेशन की सारी बिजली काट देंगे, जिससे सभी सेल खुल जाएंगे। मुझे अपने भाई को बचाना है। मुत, तुम मेरे लिए बस ब्लूप्रिंट तैयार करो। मुझे जेल में जाकर तोड़ फोड़ करनी है। मुत इस बात पर राजी नहीं होता और कहता है, हम कुछ निर्दोष लोगों को बचाने के लिए इतने सारे अपराधियों को नहीं छोड़ सकते। अगर तुम जेल तोड़ने की कोशिश करोगी, तो सब दरवाजे खुल जाएंगे और पुलिस इन सभी अपराधियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मुत्त सत्या को समझाता है कि उसे सही और गलत का फर्क समझना चाहिए, लेकिन सत्या कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे सिर्फ अपने भाई की चिंता है। मुत्त उनका साथ छोड़ देता है और कहता है कि वह उनके रास्ते में नहीं आएगा। फिर सत्या किसी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करती है और अपने भाई को बचाने के मिशन पर निकल जाती है। जब सत्या पुलिस स्टेशन की बिजली काटने की कोशिश करती है, तब मुत्त पहले से ही वहां मौजूद होता है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ। वह चाहता है कि सत्या को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इतने सारे अपराधी बाहर आएं। सत्या अपने भाई को बचाने के लिए सबके खिलाफ खड़ी होती है। आखिरी मिनट में हम देखते हैं कि वह क्या करती है। सत्या और मुत्त के बीच बहुत लड़ाई होती है और मुत्त पहाड़ से गिरकर मर जाता है। सत्या फिर पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी पुलिस स्टेशन का जनरेटर चालू हो जाता है और लाइट आ जाती है। सत्या देखती है कि मुत्त ने कुछ गैस टैंकर तैयार किए थे। वह एक एक करके गैस टैंकर पुलिस स्टेशन की तरफ भेजने लगती है। देखते ही देखते पुलिस स्टेशन में धमाके होने लगते हैं और सभी सेल के दरवाजे खुल जाते हैं। सारे कैदी बाहर आने लगते हैं और सत्या उनके लिए एक मसीहा बन जाती है। वह अपने भाई को ढूंढने लगती है, लेकिन इंस्पेक्टर लिंडा अपने ऑफिसर्स के साथ कैदियों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। इस बीच मुत्त का बेटा टोनी और अंकुर भी फंसे हुए होते हैं। सत्या उन लोगों से मिल जाती है जब वे फंसे होते हैं। तभी भाटिया एक वैन लेकर पुलिस स्टेशन में घुसता है और सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में लिंडा की गोली भाटिया के कंधे पर लग जाती है और वह घायल हो जाता है। भाटिया कहता है, मैं इन लोगों को रोकता हूं, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। सत्या उन लोगों को लेकर निकल जाती है और समुंदर का रास्ता पकड़ लेती है। वे मलेशिया बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंडा और उसकी टीम उनके पीछे पड़ जाती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। जैसे ही ये चारों लोग बॉर्डर एरिया में पहुंचते हैं, मलेशिया पुलिस उनके सामने आ जाती है और लिंडा और उसके लोगों को मार देती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वे मलेशिया के बॉर्डर के पास आ चुके थे। भाटिया ने पहले से ही मलेशिया में अपने अच्छे कनेक्शन बना रखे थे। वह पहले एक बड़ा अपराधी था, इसलिए उसके पास हर देश में कुछ न कुछ संपर्क थे। इस जेल ब्रेक में भाटिया की बहुत मदद थी। इस तरह मूवी का कहानी खत्म होती है।